हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पोएम नंबर 2 डिस्कस करेंगे द लबरनम टॉप। बच्चों यहाँ पर जो टाइटल है आपकी पोएम का लबरनम टॉप। लबरनम जो है ये एक पेड़ है, एक ट्री है जिसकी लीव्स एंड फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। इसीलिए बर्ड्स जो हैं उस पर अपना नेस्ट बनाती हैं ताकि उनके बच्चे यहाँ पर सेफ रह सके, सिक्योर रह सके। जैसे कि इस पोएम में पोएट डिस्क्राइब करते हैं अबाउट अ रिलेशनशिप बिटवीन अ गोल्डफिंच बर्ड एंड दिस ट्री। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम, जो कि पोएट ने लिखी है इन द टाइम ऑफ ऑटम, यानी कि सितंबर सीजन में लिखी है। द laburnum top is silent, quite still. In the afternoon yellow, September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. अब फर्स्ट स्टैंजा में पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं इस ट्री को जो कि बहुत साइलेंट है, स्टिल है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। देयर इज़ नो विंड, देयर इज़ नो मूवमेंट ऑन इट्स लीव्स एंड ब्रांचेस। एक येलो सनलाइट के अंदर ये ट्री जो है वो बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ है इन द मंथ ऑफ सितंबर। एंड लीव्स नीचे गिर चुकी हैं, सीड्स भी ज़मीन पर गिर चुकी हैं। बच्चों यहाँ पर सीड्स को रेफर किया गया है इस पेड़ के छोटे छोटे फ्रूट जो कि नीचे गिर गए हैं। Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt. अब इन 3 लाइन्स में बच्चों गोल्डफिंच की बात हुई है। गोल्डफिंच बच्चों इज अ बर्ड विद स्मॉल विंग्स ऑफ येलो कलर विथ सिंग्स। बच्चों गोल्डफिंच जो है एक बर्ड है जिसके छोटे छोटे जो हैं येलो कलर के विंग्स होते हैं और वो गाना भी गाती है। एंड बिकॉज लबरनम ट्री जो है इट इज़ ऑल्सो येलो, इट ऑल्सो हैज़ येलोइश लीव्स। और जो लबरनम का जो पेड़ है, क्योंकि मैंने बताया ऑटम का सीज़न की पोएम है ये, तो उसकी जो पत्तियां हैं वो भी येलो कलर की हो गई हैं। तो इस बर्ड के फैदर भी येलो होते हैं। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ कैमोफ्लॉज करते हैं। मीन्स जब बर्ड इस ट्री पर अपना नेस्ट बनाती है तब ऐसा लगता है कि बर्ड ट्री में छुपी हुई है, क्योंकि उसके विंग्स जो हैं वो भी येलो हैं और ट्री की लीव्स भी येलो हैं। ये कहते हैं कि ये ट्री जब तक साइलेंट था, जब तक कि ये बर्ड यहाँ पर आती है, उससे पहले बिल्कुल साइलेंस होती है। उसके आने से पहले जब वो यहाँ पर आती है, पिच करती है, यानी कि इट मेक्स अ मूवमेंट ऑफ स्मॉल बॉडी पार्ट्स, मीन्स द बर्ड कम्स हियर, सिट्स एंड इट शेक्स। इसलिए यहाँ पे छोटी सी मूवमेंट होती है। तो पोएट यहाँ पर कह रहे हैं कि बर्ड के आने से पहले यह साइलेंस थी, जब वो यहाँ आकर के पिच करती है, अपने बॉडी के स्मॉल पार्ट्स का जो है मूवमेंट करती है, आकर के बैठती है, पेड़ की पत्तियों को, उसकी टहनियों को हिलाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर छोटी सी मूवमेंट होती है, ठीक है। जो हल्की सी ब्रांच है जिस पे वो बैठी है वो हिल जाती है उसके हिलने डुलने से बर्ड के। स्टार्टलमेंट का मतलब यहाँ पर है बच्चों अमेजमेंट। जिस तरह से वो बैठती है नेस्ट पे, या जिस तरह से ये जो बर्ड है खाना देती है अपने बच्चों को, पोएट इज कंपेयरिंग टू अ लिजार्ड दैट इज स्लीक स्मूथ। बहुत ही स्मूथली जाती है वो, एकदम से जो ट्री है उसकी ब्रांचेस में स्लीक करती हुई अलर्ट वे में जाती है। एंड देन व्हाट शी डज, फिर वो क्या करती है, शी एंटर्स द थिकनेस एंड द मशीन, अ मशीन स्टार्ट्स अप। वो जो है एंटर करती है जिस ब्रांच में, वो बहुत ज़्यादा जो है थिक है, मीन्स बहुत सारी लीव्स होंगी एक ही जगह पे। एंड देन ही इज सेइंग, द पोएट इज सेइंग दैट अ मशीन स्टार्ट्स अप हेयर। यहाँ पर एक मशीन जो है वो शुरू हो जाती है। मशीन इज रेफर्ड टू दिस बर्ड। यहाँ पर बच्चों मशीन वर्ड जो यूज़ किया गया है वो इस बर्ड के लिए यूज़ किया गया है, बिकॉज इट ब्रिंग्स फूड फॉर हर चिल्ड्रन। शी इज़ द इंजन ऑफ द फैमिली, दैट्स वाई शी इज़ रेफर्ड हेयर एज अ मशीन ऑफ चिटरिंग एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। जब ये खाना देती है उससे पहले बच्चे पूरे दिन से अपनी माँ को मिस करते होते हैं। उनकी माँ जो है वो सुबह को चली जाती है उनके लिए खाना लाने के लिए। आपने भी बच्चों टीवी पे देखा होगा कि कैसे जो है बर्ड्स जो हैं अपने बच्चों के पास में आती हैं जब, तो वो शोर मचाने लगते हैं। वो अपनी माँ को देख करके जो है खुश होने लगते हैं। तो सेम थिंग इज रेफर्ड हेयर। चिटरिंग मीन्स सिंगिंग साउंड ऑफ बर्ड्स। यहाँ पर चिटरिंग वर्ड का जो यूज़ हुआ है उसका मतलब है कि बर्ड्स जो हैं एक सिंगिंग साउंड निकालते हैं, एक गाना गाती हुई, गुनगुनाती हुई आवाज़ निकालते हैं। बिकॉज बच्चे जो भूखे थे सारे दिन से,
दे आर हैप्पी दैट देयर मदर हैज़ रिटर्न विद फूड। जो बच्चे बर्ड के सुबह से भूखे थे उनको खुशी हो रही है कि उनकी माँ जो है भोजन लेकर के वापस आ गई है। सो दे आर सिंगिंग। सो देयर आर टू मीनिंग्स हेयर। नाउ नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स, इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली। हेयर इट इज़ सेड दैट जब तक वो बर्ड नहीं आती थी तब तक वो ट्री बहुत साइलेंट था, क्वाइट था, इट वॉज साइलेंट। एंड जैसे ही बर्ड आती है उसके बच्चे दे स्टार्ट सिंगिंग, मेकिंग साउंड्स एंड वॉइसेस। यहाँ पे ट्री बहुत ज़्यादा ट्रैम्बल हो रहा है और उसकी स्टिलनेस दूर हो जाती है, यानी कि ट्री पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहे हैं और उसकी जो शांति थी वो बिल्कुल चली जाती है। पोएट बर्ड को डिस्क्राइब करते हैं एज एन इंजन ऑफ अ फैमिली। मैंने आपको पहले भी बताया है बच्चों कि बर्ड है, शी इज़ द वन हु इज़ ब्रिंगिंग फूड फॉर द फैमिली। वो बर्ड जो है वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर के आती है। जिस तरह से इंजन के बिना गाड़ी नहीं चलती, उसी तरह से ये जो बर्ड है इसके बिना इसके बच्चे नहीं रह सकते हैं। दैट इज़ वाई शी इज़ कंसिडर्ड हेयर एज द इंजन ऑफ हर फैमिली। शी स्ट्रोक्स इट फुल, then flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask. आपने देखा होगा जब किसी इंजन को फ्यूल ऐड करते हैं, इट्स कॉल्ड स्ट्रोक। तो जैसे है ये अपने बच्चों, जैसे ही ये जो है अपने बच्चों को फीड करती है बर्ड, जैसे ये उन्हें खाना खिलाती है अपने बच्चों को, ये बर्ड जो है अपने पंख फैलाती है उसके बाद में, उन्हें खाना खिलाने के बाद में, एंड देन शी फ्लाइज बैक। वो वापस आसमान में उड़ करके चली जाती है। आइए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इट इज द लास्ट पैराग्राफ। देन विद डेलिकेट whistle chirrup whisperings she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty। यानी कि जिस तरीके से इतनी स्वीटनेस से, इतनी ब्रिस्कली वो अपने बच्चों को फीड कराने के बाद वहाँ से अमंग ऑल द whistles एंड चिरपिंग, यानी जो बच्चे वहाँ आवाज़ निकालते हैं, दे वर सिंगिंग एंड इवन द मदर शी वॉज ऑल्सो सिंगिंग। एंड उनके बाद शी ओपन्स हर विंग्स एंड फ्लाइज टू इन्फिनिटी। उसके बाद जो है वो उन्हें खाना खिलाने के बाद अपने पर खोलती है और वो उड़ करके इन्फिनिटी तक चली जाती है। यहाँ इन्फिनिटी को रेफर करता है, पोएट रेफर करता है स्काई से, यानी कि इन्फिनिटी यहाँ वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है? स्काई, आसमान, क्योंकि आसमान क्या, इट इज़ इनफाइनाइट। आपने देखिए कि आसमान की ऊंचाई कितनी है, क्या आप में से किसी ने उसको टच करा है ना? नहीं। तो यहाँ पर पोएट ने जो इनफाइनाइट वर्ड यूज़ करा है, इन्फिनिटी वर्ड यूज़ करा है, दैट इज़ यूज फॉर स्काई। तो बर्ड भी जो है अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद अपने पंखों को खोलती है और वापस से आसमान में चली जाती है। अब जब ये सारा प्रोसेस जो है वो हो चुका है, वो बर्ड उड़ चुकी है, अब वो ट्री वापस से शांत है, खाली है। अब यहाँ पे लॉन्चेस का जो मतलब है, लॉन्चेस वर्ड जो है बच्चों वो सिमिलर है टू मशीन एंड इंजन। इस पोएम में ये तीनों वर्ड लॉन्चेस, मशीन और इंजन, ये तीनों ही वर्ड जो हैं, इन्हें जो है इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके बर्ड को डिस्क्राइब करा गया एज अ मशीन, एज अ इंजन। और स्ट्रोक वर्ड जो है इसका मतलब मैंने आपको बताया एडिंग फ्यूल है। तो इस बर्ड जो है, ये जो बर्ड है यहाँ पर, शी इज़ एडिंग फ्यूल टू हर फैमिली, दैट इज शी इज़ प्रोवाइडिंग फूड, खाना दे रही है वो अपने बच्चों को। सो पोएट इज ट्राइंग टू कंपेयर, ड्रॉ अ पैरेलल हेयर, सो ही यूज द वर्ड लॉन्चेस। लॉन्चेस वर्ड यूज होता है बच्चों जैसे कि एक रॉकेट को आसमान में छोड़ा जाता है, लॉन्च किया जाता है। सो इन दिस वे ही हैज़ यूज्ड अ मैकेनिकल लैंग्वेज। बच्चों इस तरीके से पोएट ने यहाँ पर एक मैकेनिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करा है। द वे शी इज़ मूविंग, द वे शी इज़ फीडिंग हर चिल्ड्रन। जब वो चली जाती है, द ट्री अगेन इज़ ऑक्यूपाइड बाय फुल साइलेंस। जब बर्ड वहाँ से वापस उड़ करके आसमान में इनफाइनाइट में चली जाती है तो फिर से वहाँ पे सब कुछ साइलेंट हो जाता है, सब कुछ स्थिर हो जाता है। यहाँ पे पावर ऑफ लव भी दिखाई गई है। सो पोएम का जो थीम है बच्चों वो है पावर ऑफ लव एंड हार्डशिप्स इन लाइफ। अब पावर ऑफ लव कैसे है? पावर ऑफ लव ही है जिसके कारण जो है बर्ड जो है सुबह सवेरे जो है आसमान में उड़ जाती है, बच्चों के लिए भोजन लेकर के आती है, उन्हें आकर के खाना खिलाती है, वो फिर चली जाती है। तो उनका प्यार ही है माँ का और बच्चों का, जिस कारण से ये सब कुछ हो रहा है। और जब बर्ड आती है, शी शेक्स द पॉइजनस ट्री, वो आकर के उस जहरीले पेड़ को हिला देती है। बर्ड के आने से, बर्ड के अराइवल से वो पॉइजनस ट्री जो है वो पूरा शेक होता है, हिलता है और उसका मूवमेंट होता है।
बर्ड का भी, बर्ड के बच्चों का भी और उस पेड़ का भी मूवमेंट होता है और वो अपने बच्चों को फीड करती है। अब जो मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर थीम है पावर ऑफ लव, मैं आपको बता चुकी, और साथ में है हार्डशिप्स इन लाइफ, यानी कि जीवन की कठिनाइयाँ जो मुश्किलें लाइफ में आती है, बहुत छोटी छोटी जो हार्डशिप्स हैं उनकी बात यहाँ पर हुई है। लाइक पूरा दिन जो है ट्री साइलेंट रहता है क्योंकि वो पॉइजनस ट्री है, नोबडी कम्स अराउंड इट, कोई इसके आसपास नहीं आता, वो जहरीला पेड़ है। सो इट ऑल्सो बिकम्स हैप्पी जब गोल्डफिंच जो है वो उस पर बैठती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें गोल्डफिंच की, वो सुबह जल्दी उठती है, फूड लेने के लिए जाती है, बच्चों को फीड करती है और वापस उड़ जाती है। ये भी उनकी लाइफ की हार्डशिप होती है कि शी हैज़ टू लीव हर चिल्ड्रन। उसकी लाइफ की ये हार्डशिप भी है कि सुबह उठ के उसको जाना है, खाना लेकर के आना है, बच्चों को खिलाना है, फिर उड़ के जाना है। और साथ साथ में एक हार्डशिप ये भी है कि उसको अपने बच्चों को वहाँ पर अकेला छोड़ना पड़ता है। शी हैज़ टू लीव हर चिल्ड्रन बिहाइंड एंड गो इन अर्ली मॉर्निंग टू कैच द प्रे। एंड देन इफ यू सी ऑन हर चिल्ड्रंस पार्ट, अगर आप उसके बच्चों के पार्ट पर देखोगे तो वो भी तो सारा दिन अकेला रहते हैं अपनी माँ के बिना। एंड दैट इज द रीज़न व्हेन देयर मदर रिटर्न्स दे इंजॉय, और यही कारण है जब उनकी माँ वापस आती है वो इंजॉय करते हैं, दे सिंग, दे बिकम हैप्पी। सो ये पोएम जो है इसी तरीके से जो है आपके पोएट टेड ह्यूज ने जो है डिस्क्राइब करी है। इसका थीम पावर ऑफ लव और जो है हार्डशिप्स इन लाइफ है। आई होप बच्चों आपको ये पोएम क्लियर हो गई होगी। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।